ब्रज में सब लोग परेशान हैं, जितना भी देखा जा रहा है। मैं तो खुद अपनी पीड़ा बता रही हूँ कि मैंने खुद अपने घर में भी, अपने यहाँ भी स्मार्ट मीटर जब लगे तो 1 साल पहले ये स्मार्ट मीटर थे, लेकिन अभी 2 महीने से रिचार्ज वाला सिस्टम कर दिया है, तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। जहां जिनके बिल 2000 रुपए आया करते थे, अब वो 2000 से सीधे 5500 हो गए। 5500 का मतलब समझ लो दुगने से भी ज्यादा हो गया। एक तो बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं, दूसरा ये सिस्टम इतना खतरनाक और इतना खराब सिस्टम हो गया है जिसके बारे में हमें समझ में ही नहीं आ रहा। स्मार्ट मीटर में आपका रिचार्ज अगर रात को 1 बजे खत्म हो रहा है तो आपकी रात को लाइट चली जाएगी, और आप अगर उस रिचार्ज को रात को 2 बजे नींद खुल के अगर रिचार्ज कर रहे हो तो रात में लाइट आएगी नहीं वापस, वो या तो सुबह आएगी, और सुबह नहीं आएगी तो बहुत लोगों को तो बिजली घर जाके चालू करवा के आनी पड़ती है कि चालू कर दो। इतनी गर्मी में क्या आपको लग रहा है कि घंटे 2 घंटे भी व्यक्ति बिना लाइट के रह सकता है, बिना पानी के रह सकता है? ये गंभीर समस्या बनी हुई है जो प्रीपेड वाली कर दी गई है। या तो तुम्हारी तकनीकी इतनी मजबूत हो, होड़ तो करनी है तुम्हें विदेशों की, लेकिन तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, तकनीकी तुम्हारी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे फोन में रिचार्ज होता है, अगर रिचार्ज खत्म हुआ, हमने अगर रिचार्ज किया है तो तुरंत हमारा फोन चालू हो जाता है। या तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि रिचार्ज खत्म हो गया रात को 1 बजे और हमने 1:10 पे रिचार्ज कर दिया तो विदिन सेकंड, विदिन मिनट हमारे यहाँ लाइट आनी चाहिए, तो यहाँ तक भी समझ में आता है। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम, इसका रिचार्ज खत्म हो गया, इस सिस्टम तो बहुत जल्दी पकड़ रहा है इस बात को, लेकिन रिचार्ज हो गया इसको नहीं पकड़ेगा। मैं एसडीओ साहब से मिली थी, अपने क्षेत्र के एसडीओ साहब हैं, मिश्रा जी हैं कोई, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे ये सवाल रखा कि आपका सिस्टम बहुत जल्दी इस बात को पकड़ लेता है, स्मार्ट मीटर है, कि फलाने का रिचार्ज खत्म हो गया, अब इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन उसने रिचार्ज किया तो 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, और कभी कभी तो बिजली घर आके कहना पड़ता है कि देखो भाई हमने रिचार्ज कर दिया, इसको चालू कर दो। तो मैंने कहा वो रिचार्ज को क्यों नहीं पकड़ रहा है? तो उसने कहा कि आपने फलाने ऐप से किया होगा, ढिकाने ऐप से किया होगा, सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, वैसा नहीं हुआ होगा। हम कह रहे हैं हम अपने ये है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में आता है ये मथुरा, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, बहुत अच्छी साक्षरता यहाँ पे है नहीं, जो लोगों को पूरे टाइम एक यूपीपीसीएल करके कोई एप्लीकेशन है उसमें पूरे टाइम ये चेक करता है कि रिचार्ज खत्म होने वाला तो नहीं है, रिचार्ज खत्म। और मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगी, बहुत लोगों से मिली हूँ जो बिजली के चक्कर में परेशान है। एक व्यक्ति का एक रात का बिल 834 रुपए, दूसरे दिन का 199 रुपए, तीसरे दिन का 57 रुपए, एक दिन में उसका जो 834 रुपए समथिंग बना था। तो मैंने कहा भाई फैक्ट्री चला ली थी क्या रात में? तो एक दिन में 800 रुपए बन गया और अब दूसरे दिन 199 रुपए बना है। कैसे समझ में आएगा कि हमने जो 1500 का रिचार्ज किया वो कितने दिन चलेगा? या तो एक ही व्यक्ति काम करता रहे कि पूरे टाइम उसी एप्लीकेशन को चेक करता रहे कि कितने पैसे बचे हैं, कब हमें रिचार्ज करना है। और इतना धनाढ्य कोई नहीं है यहाँ पे कि 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए एडवांस में रिचार्ज करके रखे, जो समस्या ही ना आए। इतना कोई भी धनाढ्य नहीं है, सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मुश्किल से कमा रहे हैं। चलो ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर के जो लोग हैं वो 10,000 का बिजली का रिचार्ज करके रख लेंगे, लेकिन जो रोज लाते हैं, रोज खाते हैं, वो कहाँ से लेके आएंगे कि पहले से 4-4, 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल एडवांस में जमा करके रखें। पहले कम से कम 1 महीने का बिल आता था, 1 तारीख से 1 तारीख का है तो 15 दिन उनको ड्यू डेट में मिल जाता था, तो वो अपना मैनेज करते थे कि हाँ 15 दिन में हमें बिजली का बिल जमा करना है, तो किसी से उधार ले लिया, किसी से कुछ ले लिया। जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो बेचारे रोज खाते कमाते हैं, वो अपनी बिजली का ऐसे मैनेजमेंट करते थे। अब तो सिस्टम ही नहीं छोड़ा मैनेजमेंट का, तो कैसे आदमी क्या करे? अब सिर्फ बिजली के लिए, बिजली चलाने के लिए कमाए, वो डेली 500 रुपए कमा के लाए और डेली 500 का तुम्हारे लिए रिचार्ज करता रहे, तो समझ में नहीं आ रहा सिस्टम क्या है। तो हमारी कुछ मांगे हैं, तो कल 11 बजे हमारी पूरी टीम, और मेरी टीम में से आप सब लोगों ने पवन बाबा को देखा होगा, उनके साथ एक महाराज जी और है, वो 2 महाराज जी कल भूख हड़ताल पर 11 बजे टैंक चौराहे के पास बिजली घर पर वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हो शायद मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अपनी बात दोबारा रखती हूँ। आप लोग सुन रहे होंगे मुझे, एक बार कोई मैसेज करके मुझे बस बता दे कि हाँ मेरी आवाज आ रही है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो, क्योंकि इधर से मुझे डिस्कनेक्ट शो हो रहा है बार बार। संगीता जी हमसे जुड़ी हुई है, राधे राधे। राजा गौतम, राजधानी पटलौनी, जय श्री राम भैया। आ रही आवाज? रवि भैया, मैं शुरू करती हूँ। तो कल सुबह 11 बजे हम लोग बिजली घर पहुंचेंगे, हमारी कुछ मांगे हैं, वहाँ के जो मुख्य अभियंता हैं उनको अपना एक ज्ञापन देंगे, और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंक दो, हमें स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत में नहीं चाहिए।
क्योंकि हम चलो ठीक है मिडिल क्लास तक के लोग हैंडल कर रहे हैं बिजली को, लेकिन लोअर क्लास के लोग क्या करें? उनकी समस्या का समाधान करो। जैसे पहले बिजली चल रही थी उस तरीके से हमें बिजली की सप्लाई चाहिए कि एक महीने का बिजली का बिल जो पहले सिस्टम चला आ रहा है, इतना अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लोग अपडेट नहीं है, लोगों की साक्षरता उतनी नहीं है, लोगों को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, लोग परेशान है। तो जितने भी यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं बिजली विभाग में, उनका काम है सिर्फ जनता की आवाज को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ना कि समस्याएं पैदा करना। ये समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं झेल लूं इसको, कि मैं 4 बार चेक कर लूं कि ठीक है बिजली का बिल तो नहीं कट रहा है, बिजली तो नहीं कट जाएगी, लेकिन लोअर क्लास के लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो रोज खाते कमाते हैं वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से विनती कर रही हूँ कि कल 11 बजे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय निकालिए। पवन बाबा और एक और हमारे महाराज जी हैं, वो 2 लोग वहां भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम यहाँ वहां ज्ञापन भी देंगे, और जब तक हमारी मांगों का आश्वासन और एक समयावधि मिल नहीं जाएगी तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। हमें चाहिए इस समस्या का समाधान जो बहुत बेहद गंभीर है। अभी तक तो चलो सर्दियों का मौसम था, 2 महीने 3 महीने पहले तक तो समझ में नहीं आ रहा था, इतनी बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, आदमी चैन से सो रहा था। लेकिन अब आगे और चल के भीषण गर्मी पड़ेगी, आदमी बिना पंखे कूलर बिना उसके नहीं सो पाएगा। तो कैसे पूरे दिन आदमी मेहनत करे, मजदूर पूरे दिन मजदूरी करे और रात में बिजली की वजह से सो ना पाए, तो क्या करेंगे? लोग मर जाएंगे। तो इस समस्या का समाधान आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं, हमारी एकता ही कर सकती है। इस समस्या का समाधान अगर आप लोगों को कराना है तो आपको कल 11 बजे बिजली घर आप सब लोगों को पहुंचना है। और हम लोगों ने कुछ सिग्नेचर भी कराए हैं, जैसे मैंने अपनी कॉलोनी से कराए, जो लोग परेशान हैं और जगह से भी कराए हैं, वो सिग्नेचर उनको दिए जाएंगे और एक ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें हमारी मांगे होंगी। 3 से 4 मांगे होंगी, इन मांगों को पूरा करो। और स्मार्ट मीटर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उनकी रीडिंग दुगुने तिगुने बिजली के बिल आ रहे हैं और बार बार लाइट कट रही है। ये समस्या का समाधान तभी होगा जब ये सारे बिजली के बिल, ये मीटर सारे यहाँ से हट जाएंगे। तो मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इस लाइव को शेयर कर दो, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा भीड़ आएगी, ज्यादा एकत्रीकरण करोगे, ज्यादा प्रेशर रहेगा तो हमारी आवाज को सुना जाएगा, हमें सुना जाएगा, हमारी बात को रखा जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ये लाइव खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मुद्दा, मेरी बात इतनी ही थी कि आप याद रखिएगा, कल 11 बजे आप लोगों को बिजली घर पहुंचना है। किसी भी कीमत पर एक दिन निकाल लो। हो सकता है कि आपके लिए वो दिन कीमती हो, लेकिन 2-3 घंटे 4 घंटे अगर आप निकालोगे उन लोगों के लिए, तो उनका एक आर्थिक सहयोग है, ये आर्थिक सहयोग हो जाएगा। एक समाज सेवा है, जनता की सेवा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। वहां बिजली घर में अगर 1 घंटे भी आप जाके खड़े हो जाओगे ना, कोई अधिकारी ढंग से बात नहीं करता, वो सीधे मुंह कोई बात नहीं करता। नीचे से उठा के और ऊपर तक आप एक चेन बनी हुई है। अगर नीचे के व्यक्ति से पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहता है कि ऊपर वालों से पूछो, ऊपर वालों से पूछो, तो वो कहते हैं और ऊपर वालों से पूछो। अब जो और ऊपर बैठे हुए हैं वो कहते हैं और ऊपर वालों से पूछो। तो मुझे तो लगता है पता नहीं कहाँ स्वर्ग में भेजने वाले हैं ये, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा ही ऊपर वाले से पूछना पड़ जाए। तो ये ऊपर वाला सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा, कौन से ऊपर वाले से पूछे। तो कल ऊपर वाले से ही पूछेंगे कौन सा ऊपर वाला आएगा। तो कल हम लोग सब लोग इकट्ठा होंगे वहां। आप लोगों को जरूर आना है, जितने लोग मुझसे कनेक्ट हैं, जितने लोग परेशान हैं, आप लोगों को अपनी कॉलोनी से लोगों को लेके आना है जो लोग परेशान हैं, तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। क्योंकि एक बार ढंग से एक आवाज उठ जाती है तो समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होता ही होता है। तो इस समस्या का समाधान अगर आपको कराना है तो हमारा साथ देना पड़ेगा, मेरा साथ दो, तभी सबका भला होगा, तभी हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी। मैं अपनी लाइव को खत्म करती हूँ।